नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में एक नाम जो है वो बिहार में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आरएस भट्टी बिहार डीजीपी बने हैं, बिहार पुलिस के कप्तान हैं और पदभार भी संभाल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितनी आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही थी, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी। अब क्या उस पर लगाम कसा जाएगा? चर्चा में तो हैं। अपराधियों पर कितने हद तक दबिश बनाएगी पुलिस, ये देखना होगा। सबको टास्क भी दिया है। जर्नलिस्ट गणेश हमारे साथ हैं। हम आपसे कोई सवाल लें उससे पहले, अभी हम देख रहे थे 2-3 घंटे से साथ में ही थे, आपको कटिहार से लगातार कॉल्स आ रहे हैं। कटिहार में लगता है कि तरातर की आवाज जो है वो पिछले 1-2 हफ्ते सुनाई दे रही है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं। बात क्या है और क्या मतलब अंकुश लगाने की जब बात हो रही है तो कटिहार से ही शुरू करते हैं? देखिए आलोक जी, आपने सही कहा। पिछले कुछ घंटों से कटिहार से कई सारे फोन कॉल्स मुझे मिले हैं और कई सारे मैसेजेस मिले हैं, और यह इसलिए क्योंकि कटिहार के लोग बिहार के डीजीपी से कुछ कहना चाहते हैं, बिहार के डीजीपी तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, भट्टी जी तक, आरएस भट्टी तक। लेकिन मुझे लगता है कि आरएस भट्टी इस वीडियो को सुने इसके पहले कटिहार के एसपी साहब कौन है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्हें आरएस भट्टी का कल का वो भाषण सुन लेना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था क्रिमिनल को दोहराओ। वो बयान हम सुनवा देते हैं। ठीक है, सुनवा दीजिए। वो बयान आप सुन लीजिए। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। What I want to see is कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। तो आपने सुना आरएस भट्टी का बयान, और यह बयान क्यों हमने सुनाया इस बात को समझिए कि कटिहार के लोग मुझे कॉल कर रहे थे। बात देखिए, बात यह है, ये मसला पिछले 2 दिनों का नहीं है जब से आरएस भट्टी बने हैं। इस मसले का समाधान तो पहले ही निकलना चाहिए था। देखिए, कटिहार का एक इलाका है बरारी, वहां कुछ गैंगवार चल रहा है और वहां कुछ अपराधी अपने को गोप और तोप बनाने में लगे हैं। और मजे की बात यह है कि उन पर अंकुश नहीं कसा जा सका है। क्यों नहीं कसा जा सका? देखिए, भट्टी तो कह ही रहे हैं, भट्टी जब से पदभार ग्रहण किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां 2 अपराधियों की चर्चा हो रही है, 2 गैंग की चर्चा हो रही है। मोहन ठाकुर और एक दूसरा सुनील यादव। दोनों के बीच, जैसा आपने कहा, तरातर गोलियां चली हैं, कई लाशें गिरी हैं। किस पक्ष की कितनी लाशें गिरी मैं इसमें नहीं जाता हूं, लेकिन ये इस्टेब्लिश बात है कि दोनों क्रिमिनल हैं। और भट्टी का भाषण हमने इसलिए सुनाया कि भट्टी बिहार की पुलिसिंग का स्टाइल बदलना चाहते हैं। कल उन्होंने कहा था कि देखिए, डिटेक्शन ऑफ क्राइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। यदि एसके सिंघल साहब जो रिटायर हो गए प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर फोकस किए होते, या फिर इस वीडियो को हमने कटिहार के एसपी साहब को इसलिए सुनाया कि यदि ये दोनों अपराधी गिरोह और इस दोनों अपराधी गिरोह के सरगना, चाहे वो कितने बड़े तोप या गोप हो, यदि हम भट्टी के लहजे में बात कर लें या भट्टी जिस तरीके से अपराधियों को श्रेणीबद्ध करते हैं, तो ये जो कौन ठाकुर, मोहना ठाकुर या जो सुनील यादव हैं, चर्चा है, अपने इलाके के लिए तोप गोप होंगे। लेकिन यदि हम बिहार के नजरिए से देखें तो ये चिल्लर टाइप के अपराधी हैं। ठीक है ना? तो ये चिल्लर टाइप के ही हैं, एक छोटे से इलाके में अपना प्रभुत्व, मतलब हफ्ता वसूली वाला, और अपना दबदबा जमाने के लिए। और यह बात सही है कि यदि चिल्लर किस्म के इन अपराधियों को आपने खत्म नहीं किया तो ये आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मन बढ़ जाता है। तो जब इन्होंने लाशें गिराई पिछले हफ्ते या उसके पिछले हफ्ते, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कर रही थी पुलिस? यह सवाल तो उठता है। किसकी लाश गिरी, मारे जाने वाले लोग कौन थे, किस जाति के थे, इसकी चर्चा में हम नहीं जाना चाहते। लोग तो थे ना, लोग थे, ठीक है ना? खून बहा है, और जब खून बहा है तो भट्टी ने कल ही समझाया था, यदि आप क्रिमिनल को शांत बैठने देंगे तो वो खुराफात करेगा।
तो यह बात क्या कटिहार के एसपी साहब को पहले समझ में नहीं आई थी? अभी हम कटिहार के कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो कह रहे थे कि दोनों अपराधी तो हैं, लेकिन विभिन्न मामलों में जमानत हासिल कर चुके हैं और कई मामलों में बरी हो चुके हैं। जमानत हासिल कर लेना या बरी हो जाना या इसका सर्टिफिकेट तो आपको नहीं देता है कि आप फिर से शुरू हो जाइए। वाल्मीकि हो गए? नहीं नहीं नहीं, फिर से शुरू हो जाइए। भट्टी क्या समझा रहे थे? देखिए, भट्टी की पुलिसिंग साफ इस बात को समझिएगा कि और भट्टी के जमाने में क्या होता रहा है कि बड़े बड़े अपराधी जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। बड़े बड़े मामलों में जमानत करा लेंगे, लेकिन छोटे से मामले में जमानत नहीं कराएंगे, क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते हैं कि भट्टी जाए तब हम जेल से बाहर आए, आसानी से बाहर आ जाए, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि यदि भट्टी के रहते हम बाहर निकले तो हम यमलोक जा सकते हैं। तो देखिए, कटिहार के एसपी साहब को समझना चाहिए कि जो ये रिचकी टाइप, जिन्हें हम चिल्लर किस्म के अपराधी कह रहे हैं, अपराधी गिरोह कह रहे हैं, उनका नाम भट्टी की लाल डायरी में लिखा जाए, इसके पहले यह नाम तो एसपी साहब की डायरी में लिख दिया जाना चाहिए और एसपी साहब को लिख लेना चाहिए, क्योंकि भट्टी ने कल ही कहा था कि यदि मैं आ गया और मैं वहां जाऊंगा जहां अपराध अधिक हो रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि ये अपराधी जो दोनों गैंगस्टर हैं किस तरीके से, और मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है, कटिहार पुलिस कहेगी कि मुझे मिल नहीं रहे हैं ये दोनों अपराधी सरगना, और मैं देखकर हैरत में हूं कि ये दोनों अपराधी सरगना इंटरव्यूज दे रहे हैं। यह भी नहीं कोई बड़े शहर में जाकर, कोई छुपे हुए हाइडआउट्स पर अपने ही इलाके में रहकर एक दूसरे के खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले लाशें गिर रही हैं और उसके बाद अपराधी सरगना का इंटरव्यू आ रहा है। तो ये तो एक चुनौती की बात है, और इस चुनौती को क्यों नहीं पहले लिया गया, ग्रहण किया गया, यह बात कटिहार के एसपी साहब को समझना चाहिए। इसका मतलब कटिहार की पुलिसिंग में लूपहोल्स तो है, और यदि आप लूपहोल्स रखेंगे तब तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। देखिए, मुझे यह भी बताया गया कि जो मारे गए लोग हैं उनकी तस्वीरें भी पहले से हथियारों के साथ रही है। देखिए, पुलिस की गोली से अपराधी मारे जाएं, ठीक बात है। पुलिस प्लान कर अपने तरीके से इन अपराधियों का नाश करा दे, यह भी सही बात है। लेकिन एक दूसरे गिरोह आपस में इस तरीके से गोलियां बरसाकर क्षेत्र में खौफ पैदा करें, यह बात ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, और यह चुनौती है। इसलिए कटिहार के एसपी साहब को, जिनका नाम मुझे नहीं पता, उन्हें भट्टी का भाषण जो कल का है वो सुन लेना चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि उनके इलाके के दो ऐसे अपराधी जिनकी चर्चा के लिए पटना कॉल किया जा रहा है, मतलब ये कोई मोहन ठाकुर, सुनील यादव जो भी हैं, ठीक है ना, उनका क्या होगा? और आपराधिक मामले भी उन पर हैं। हाँ, और यह भी देखिए, एक बात को और समझने की जरूरत है। यदि आप भट्टी को समझते हैं, भट्टी इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि अपराधी जाकर चुपके से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दे। भट्टी पुलिसिंग को सही तब मानते हैं जब आप गिरफ्तार कर लें, ठीक है ना, और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए कि मालूम हुआ कि गैंगस्टर तो गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, आप बैठ गए, तो गैंगस्टर के बाकी गुर्गों का क्या हुआ? जो उनके पास कल पुर्जे हैं, उनका क्या हुआ? स्लीपर सेल नहीं, स्लीपर सेल मत कहिए। आपने तो भेज दिया मोहना ठाकुर को, आपने भेज दिया सुनील यादव को, उनके लोग, उनके हथियार कहां गए? तो यह भी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कटिहार को, जिसकी चिंता बिहार, और यह बात होने लगी है कि वहां कुछ ऐसा है जिसके कारण जो हत्याएं हो रही है उसे जातीय रंग भी दिया जा रहा है, और इस तरीके से जातीय गुलबंदी अपराधी गिरोहों की, और जो अभी चिल्लर किस्म के अपराधी हैं, समाज में जहर फैलता है, समाज में जहर फैलता है, बिहार बदनाम होता है। इसलिए कटिहार के एसपी साहब को भट्टी ने कल ही कहा कि देखिए, ऐसा कोई सिंडिकेट नहीं है जो पुलिस फोर्स से ज्यादा ताकतवर हो सकता। पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस फोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, फोर्स है। इसलिए एसपी साहब निकल जाइए और इन दोनों का पता लगाइए, क्योंकि भट्टी जानते हैं कि अपराधी कहां छुपेंगे। और पता तो यह भी है कि जो इनमें कोई एक गिरोह है, उनमें किसी के परिवार का कोई चुनाव भी जीतता है तो जो सफेद पोश हो जाते हैं ना, उन पर जल्दी से नकल कसना बहुत आसान हो जाता है। और भट्टी तो जानते ही हैं, चाहे मुखिया जी रहिए, चाहे विधायक जी रहिए,
चाहे मंत्री जी रहिए, फर्क तो पड़ना नहीं है। कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। हाँ। और जब फोन पटना तक आ रहे हैं तो बात बड़ी है, इसको समझ रहते हैं, इसका निपटारा करना चाहिए। जो लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, कटिहार के एसपी साहब अपनी डायरी में इन दोनों का नाम लिख लें, और तो फिर डीजीपी साहब लिखेंगे वो। हाँ, फिर डीजीपी साहब लिखेंगे। एक अभी रास्ता जेल लोग का है, दूसरा रास्ता यमलोक का भी बन सकता है। देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अपराधियों पर दबिश बनाने की अब पूरी कोशिश है पुलिस की, और अब पुलिस एसोसिएशन भी आज कह रहा था। नहीं ना, आज आपने देखा ना, जमुई के हत्यारे को, जमुई में एक मुखिया का हत्यारा साल भर से भागा चल रहा था, पटना में आकर आराम फरमा रहा था। आज भट्टी के स्टाइल में पुलिसिंग हुई, पटना हाई कोर्ट के गेट के बाहर से उसे उठा लिया गया, हल्ला हो गया, अपहरण हो गया। लेकिन यहाँ तो पुलिस थी, पुलिस ने अपना काम किया, और ऐसी पुलिस काम करते रहे तो अपराधियों के लिए बिहार में फिर कोई जगह नहीं बचेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।